पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था। और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। मेरा भ्रष्ट मंत्री जो कृत्य कर रहा है मैं तुरंत उसे बर्खास्त करता हूं। लेकिन बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 आबकारी घोटाले के मनीष सिसोदिया बाहर निकलते हैं और उसे सही ठहराते हुए कहते हैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। हमने उस दिन भी पुरजोर तरीके से ये बात उठाई थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग ये मुद्दा यहां उठा रहे हैं। और एक बात कहूंगा, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि देश का कानून ये उम्मीद हर नागरिक से करता है और खासकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन यह दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सतेंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और यह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने यह मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सतेंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन
जघन्य अपराध के मामले में पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। और मैं आपके समक्ष धारा 6 रखना चाहता हूं। धारा 6 पॉक्सो की कहती है, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड penetrative sexual assault. Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. नोट करिए, पॉक्सो एक्ट इसलिए बना था, ये एक विशेष कानून है, स्पेशल एक्ट है। हमारे देश के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें उन दरिंदों से जो हमारे देश के बच्चों को भी टारगेट करते हैं, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। और धारा इतनी गंभीर है कि इसकी सजा आजीवन कारावास है। 376 रेप। तो आज ये जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि अभियुक्त है इतने संगीन अपराध में, एक सिटिंग मंत्री को, सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हैं, ये अभियुक्त दूसरे अभियुक्त कट्टर बेईमान को मसाज कैसे दे रहा है? क्या ये नहीं दिखाता कि वीवीआईपी कल्चर तो एक बात है, किस तरह से एक मंत्री जिसको अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, कानून की अनदेखी करता है, उसे तार तार करता है और एक अभियुक्त को बुलाता है अपने सेल में। और वो अभियुक्त वो है जिसके ऊपर आप आरोप है कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। यह कैसे संभव हुआ? यह केवल तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को खुली छूट देते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि वो बच्ची जो हमारी बच्ची है उसको इंसाफ मिले। उसके परिवार वालों का दर्द अरविंद केजरीवाल जी का दर्द नहीं है। पॉक्सो एक्ट में यहां तक प्रोटेक्शन है पीड़िता को कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसके डिटेल्स भी नहीं आएंगे। और जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कितना संवेदनशील मामला होता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो हमारा कानून कहता है कि उसके डिटेल्स, उसका नाम, उसकी रिपोर्टिंग बड़ी जिम्मेदारी से होगी। और यहां पे एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रक्षक आज भक्षक बन गया। जिसको सुरक्षा कवच बनना था, आज वो सुरक्षा कवच तो है, लेकिन वो सुरक्षा कवच है अपने भ्रष्टाचारी मंत्री का। सुरक्षा कवच वो बन गया एक अपराधी का जिसने प्रथम दृष्टया बलात्कार जैसा
जघन्य अपराध किया है। और ये 2M का मामला है। अभी तक एक और अभियुक्त हैं, जेल से चिट्ठी लिख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भ्रष्ट मंत्री सतेंद्र जैन प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। चिंताजनक था, पीड़ाजनक था। लेकिन आज जो सामने आया है, प्रोटेक्शन मसाज है। ये चिंता होती है कि एक अपराधी मसाज देगा, बदले में अरविंद केजरीवाल उसको प्रोटेक्शन देंगे। यह पूछा नहीं जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां कहीं छुपे हो, भारतीय जनता पार्टी आपको चेतावनी भी देती है और चुनौती भी देती है। चेतावनी यह देती है कि वो दिन दूर नहीं है, आप जनता से माफी मांगेंगे और जनता आपका हिसाब करेगी। और चुनौती यह देती है कि अगले 1 घंटे में आप जहां कहीं छुपे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलकर ये जो तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों पे आप जवाब दें। पहला प्रश्न होगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप मुझे यह बताइए, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह जनता पूछ रही है, यह हमारी बच्ची का मामला है, उसको इंसाफ दिलाने का मामला है। आप उस बच्ची के साथ और उसके परिजनों के साथ खड़े हैं इंसाफ दिलाने के लिए, या अभियुक्त के साथ खड़े? दूसरा, ये आज की सूची है, इनके ही दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल से। ऊपर मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 और तीसरे नंबर पे सतेंद्र जैन, आज मंत्री हैं। यह सवाल बार बार चीख चीख के पूछा जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके साथ आज जो उजागर हुआ है कि वो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त हैं, ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? और अगर अरविंद केजरीवाल जी, ये जिम्मेदारी आपके कमजोर कंधों के लिए बहुत बड़ी है, तो इस्तीफा दे दीजिए। यह कहना गलत नहीं होगा, तेरे हाथ पर कोई खून का कतरा तो नहीं, तेरे हाथ पर कोई खून का कतरा तो नहीं, पर सब कहते हैं तुझसे बड़ा कोई कातिल भी नहीं। जिसके पास जनता ताकत देती है, अधिकार देती है, तो वो जवाब मांगती है। और अगर रत्ती भर भी संवेदनशीलता आप में बची है अरविंद केजरीवाल जी, ये बच्ची हमारी बच्ची है। आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और हमारे सवालों का जवाब देना होगा। इसके साथ मनीष सिसोदिया जी से भी मैं एक बात कहूंगा, आपका जमीर, जो कि ऐसा लगता है कब का अमृत है, वो जागे। और आपने एक गैर कानूनी कृत्य को जो सही ठहराया था, आज आप पूरे देश से माफी मांगेंगे। आज चुनौती अरविंद केजरीवाल को यह भी दी जाएगी
किसी भी सार्वजनिक मंच से अगर हिम्मत है तो इस विषय पे चर्चा करिए। यह दर्शाएगा कि आप में अभी भी थोड़ी सी संवेदनशीलता बाकी है। और मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किसी बच्ची की अस्मिता को इस तरह से खत्म मत करिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। किसी परिवार की अस्मिता को अपनी राजनीतिक सहूलियत मत बनाइए। इससे ज्यादा गंभीर कोई और मामला हो नहीं सकता है। और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हमने उजागर किए हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन यह प्रेस वार्ता चिंताजनक है, पीड़ा देती है। और इसीलिए हम सब एक नागरिक होने के नाते भी ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जो कार्रवाई हमने बताई है, जिसकी उम्मीद हम आपसे करते हैं, वो कार्रवाई आप तुरंत करेंगे बिना विलंब। धन्यवाद। कोई प्रश्न? मोहित, टाइम फ्रॉम। We saw that how Aam Aadmi Party came out and said that it's part of the procedure. But various doctors, physiotherapists, they have come out and they basically stated this is not part of the physiotherapy. Now that it has come out that the person who was giving out massage is somebody who is under trial for POSCO Act, and the details are emerging and these are shocking details. Still we see when the Gopal Rai came out and spoke to media, he did not say anything. He's just saying that because BJP is afraid, they are putting out all these allegations. No clear answer still by the Aam Aadmi Party, sir. देखिए, आपकी बात से शब्दशः सहमत होते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा। आज की प्रेस वार्ता राजनीतिक नहीं है। आज की प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल का जो मृत जमीर है उसको जगाने के लिए है, उनकी चुप्पी तोड़वाने के लिए है। एक एक सेकंड जो अरविंद केजरीवाल चुप है, किसी परिवार की अस्मिता लूटी जा रही है। वो बच्ची हमारी बच्ची है। अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो पीड़िता है, उसका परिवार है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए और उस परिवार को त्वरित जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। जी दिव्या, न्यूज़ 24। देखिए, ऐसा है कि जनता पर जितना विश्वास हमारा है उतना किसी दल का नहीं होगा। इधर उधर की बात कर सवाल पूछे ए पे तो बी पे चले जाओ, बी पे पूछे तो सी पे चले जाओ, नहीं। जो सवाल उस दिन पूछे थे वो आज भी खड़े हैं। और मैं सारांश में केवल यही बात कहूंगा, 4 लोग एक सेल में कैसे? कैदी के कपड़े क्यों नहीं पहने? कौन सी फिजियोथेरेपी अगर रीढ़ की हड्डी के लिए है तो वो सर पे चंपी दे के होती है? क्या आपने न्यायालय से उसकी अनुमति ली? ये सारे वो सवाल हैं जिसके उत्तर आज तक नहीं मिले। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उससे भी बड़ी गंभीर मुद्दे पे है। ये जो प्रेस वार्ता है ये राजनीतिक नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। ये पूछ रहे हैं हम कि आपको एक अभ्युक्ति मिला
मालिश चंपी कराने के लिए। आपको वो अभियुक्त मिला जिस पे पॉक्सो एक्ट के तहत, जो कि एक स्पेशल एक्ट है, और जो धारा लगी है वो कहती है आजीवन कारावास होगा। आप गंभीरता को समझिए। ऐसे व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप है और आप उससे मसाज करा रहे हैं। क्यों नहीं ये पूछा जाएगा? दिल्ली की सरकार के पास लीगल डिपार्टमेंट है। कोई भी मुकदमा लड़ा जाता है तो दिल्ली सरकार की अहम भूमिका है उसमें। अगर एक अभियुक्त एक सिटिंग मंत्री को मसाज दे रहा है तो दिल्ली की जनता और वो परिवार कैसे मान ले कि उसको इंसाफ मिलेगा? प्रश्न आज ये है, और केवल ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल की कि वो बाहर निकलकर इस प्रश्न का उत्तर दे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये मामला चुनाव से जुड़ा नहीं है। ये मामला दिखाता है कि कैसे आज अराजक अपराधी पार्टी केवल और केवल अपना स्वार्थ, भ्रष्टाचार, लूट और अपराधियों के साथ खड़ी है। उसको जनता की कोई चिंता नहीं। मनीषा। सर, गोपाल राय ने अभी पीसी करके ये बोला है कि मसला ये है ही नहीं कि सत्येंद्र जैन को जेल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। दरअसल ये है कि एमसीडी इलेक्शन में जनता बीजेपी को ट्रीटमेंट देने वाली है। उनको ये मसला ही नहीं लगता कि जेल में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये कोई मसला ही नहीं है तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई हैं। एक मंत्री दूसरे भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाने के लिए इसे चुनाव से जोड़ देता है। और बड़ी जिम्मेदारी से केवल मैं इतना ही कहूंगा, अति असंवेदनशील ये वक्तव्य है। एक बार अपने आप से पूछें कि ये बच्ची क्या हमारी बच्ची नहीं? एक बार उस बच्ची का दर्द और उस परिवार का दर्द जाने, उसके बाद आम आदमी पार्टी के किसी नेता में अगर हिम्मत है तो ये जो वक्तव्य दिया गया है इसे दोहरा दे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।